नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी हेट स्पीच मामले के चलते। जब सज़ा सुनाई गई तो सवाल कई सारे खड़े हुए, जैसे कि राहुल गांधी के समय पर भी ये सवाल उठे थे कि अगर किसी को इस मामले में सज़ा देनी ही है तो क्या 2 साल की ही। चलो ठीक है, कानूनी मामले पर हम सवाल नहीं उठाते, लेकिन इस बीच सवाल कुछ बड़े नेताओं को लेकर हैं कि आखिर वह इस मामले पर चुप क्यों नजर आ रही हैं। मायावती का जिक्र हम इसमें खुलकर करना चाहेंगे क्योंकि अंसारी परिवार मायावती की पार्टी बसपा के बहुत नज़दीक रहा है। उनकी पार्टी के सिंबल पर कई बार चुनाव लड़ चुका है। मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें, एक समय जब उन्होंने अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाई थी, समाजवादी पार्टी में विलय करना चाहते थे, लेकिन जो वीटो पावर अखिलेश यादव ने लगाया हुआ था उसके चलते वो सपा के अंदर शामिल नहीं हो पाए थे, तो बसपा की तरफ रुख करना पड़ा था। और ऐसा नहीं कि वहां जाकर गए और हार गए, जीत मिली थी उनको। भले ही उनके बेटे अब्बास अंसारी 2017 में घोषी सीट से चुनाव लड़े, हार गए थे, लेकिन फिलहाल अगर हम अखिलेश यादव के बयान की तरफ रुख करें तो अखिलेश यादव ने इसे एक साजिश बताया और ये बताया कि जिस तरीके से सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं वो सोचने योग्य हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नेता का बयान सामने आता है जहां वह कहते हैं कि अब्बास अंसारी मुस्लिम नेता हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको इन सब मामलों का सामना करना पड़ रहा है। वरना रविवार के दिन जब सचिवालय बंद हो तो सचिवालय खुलवा कर सदस्यता रद्द करवाना ये कितना बड़ा मामला बन जाता है, उस पर कार्रवाई करना कितना बड़ा मामला बन जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र करा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि मऊ सीट पर उपचुनाव करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर उपचुनाव होता है तो हम जीत जाएंगे। इसका कारण है हाल ही में जब लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सीटें खाली हुई थी, तो वहां पर जब उपचुनाव होते हैं तो सपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि जो इरफान सोलंकी की सीट थी, जहाँ पर कभी वो अच्छे खासे मार्जिन से जीतते थे, उनको बहुत कम 8,500 करीब वोटों से जीत मिली उनकी पत्नी को। अब आजम खान का भी हम मामला देख रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कुछ ना कुछ फैसले आ रहे हैं। कानूनी फैसलों पर हम एक बार भी सवाल नहीं उठा रहे, सवाल उन नेताओं पर है जिनके पार्टी के साथ कभी ये नेता रहे लेकिन आज इस मामले पर चुप हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि वो उनके बचाव के लिए आगे आए, अगर वो गलत हैं तो उनको गलत ठहराएं और ये बोले कि हाँ इन्होंने गलती की है, सजा मिलनी चाहिए, ताकि कम से कम जो सपाई नेता और जो सुभाषपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं उनकी बोलती बंद हो जाए कि आप गलत हो और गलत का साथ मत दो। लेकिन यहाँ पर इस मामले पर वो नेता सामने आ ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि मायावती की पार्टी जो कभी नात रिश्तेदार से दूर रहने की बात करती थी, आज वो पारिवारिक मसलों में उलझी नजर आ रही है। कभी आकाश को निकाल देना, कभी वापस पार्टी में रख लेना, कभी आकाश के ससुर को लेकर बात रखना, कभी अपने ही भाई को आगे बढ़ाना और उनके भाई के द्वारा ये कहना कि मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद नहीं संभालूंगा, अभी जो पद है मैं उसी पर बना रहूंगा। फिलहाल बीच में एक चर्चा ये भी थी कि जो मऊ सीट खाली हुई है वहां से अफजाल की बेटी नुसरत चुनाव लड़ सकती है या फिर अब्बास के भाई उमर अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं। इस मामले पर हम आए उससे पहले हमने ये जानने की कोशिश करी कि मायावती इस मामले पर खामोश क्यों है। न्यूज़ रूम में हमारे साथी अमन सर मौजूद थे, जब उनसे जाना तो देखिए उनका क्या बयान आया। अब्बास अंसारी मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती की चुप्पी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा यह गलत है, कहीं ना कहीं साजिश रची गई। ओपी राजभर ने भी कहा हम हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और बीजेपी के साथ पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन मायावती की पार्टी से कभी मुख्तार विधायक रहे अब्बास अंसारी ने भी 2017 से घोषी से चुनाव लड़ा था, नंबर 2 पर रहे थे, अच्छा खासा वोट मिला था। लेकिन आज वह लग रहा है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है या उन्होंने कुछ गलत किया है तो इस पर मायावती क्यों चुप नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि मायावती कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नेताओं में से एक रही हैं, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह का जिक्र आपने किया कि अंसारी परिवार कई बार बीएसपी की तरफ से उनके टिकट पर चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता भी है, लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मायावती की या बीएसपी की पूरी चुप्पी है, क्या उसके पीछे कोई बड़ी रणनीति दिखाई पड़ती है? क्योंकि देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो ऐसे में मायावती अपनी पार्टी को रीस्टैब्लिश करने के लिए तमाम तरह की जो कह सकते हैं रणनीतियां हैं वो बनाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपने देखा आकाश आनंद को सस्पेंड करने के बाद, पार्टी से निकालने के बाद दोबारा उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो क्या यहाँ पर गुप्त तरीके से अब मायावती कोई बड़ी कह सकते हैं यहाँ पर रणनीति बनाने की तरफ आगे बढ़ पड़ी है? क्योंकि मायावती को भी पता है कि जब तक वो बाहर नहीं आएंगी, जब तक वो मजबूत होकर मैदान में नहीं उतरेंगी, तब तक बीएसपी का कोई बड़ा उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए अब्बास अंसारी मामले को बड़ी कह सकते हैं कि गौर से वो देख रही हैं और मुझे लगता है कि समय आने पर वो इसका जवाब देती हुई दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि हर कोई ये बात कह रहा है कि भाई चलिए अब्बास अंसारी ने अगर गलत बयान दिया है या कोई बदजुबानी की है तो उनको एक
जो सज़ा का कह सकते हैं कि जो जिस तरह से सज़ा दी गई वो 1.5 साल की भी हो सकती थी, 1 साल की भी हो सकती थी, पौने 2 साल की भी हो सकती थी, लेकिन 2 साल सज़ा देने का क्या मतलब है? क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही सज़ा उनको होती है, अगले दिन रविवार होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सचिवालय खुलवाया जाता है और उनकी विधायकी को निरस्त कर दिया जाता है। तो ये बताता है कि बीजेपी शासित जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार, वो कितनी जल्दबाजी में इस पूरे के पूरे मामले पर थी। लेकिन उससे बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि मायावती इस पूरे मामले पर खामोश क्यों हैं? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप को एक बार फिर से मजबूत करना चाहती है मायावती। इससे पहले अगर आप देखेंगे, जब 2007 में मायावती अपने दम पर मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश की मुखिया बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी, उस वक्त भी उन्होंने जिस तरह से सामाजिक समीकरण को साधा था, जिसमें ब्राह्मण वोट बैंक हो या मुस्लिम वोट बैंक हो, दलित वोट बैंक हो, उनको हर तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक जो समीकरण साधने के बाद टिकट दिए गए और उसका जो फल है या एक तरीके से परिणाम है वो मायावती के हक में आया। तो मायावती, मुझे ऐसा लगता है कि अब्बास अंसारी के मामले पर वो पूरी कह सकते हैं सतर्कता के साथ में जाना चाहती हैं, ताकि कोई भी बात ऐसी ना निकले जिससे कहीं ना कहीं उनकी पार्टी जो मजबूत होना चाहती है उसके ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप सभी ने किस तरीके से उन्होंने बड़े ही विस्तार पूर्वक बताया कि कहीं ना कहीं मायावती की एक अलग रणनीति हो सकती है, क्योंकि मायावती हमेशा से ही बड़ी खामोश रहती हैं। तूफान से पहले किस शांति का वो इशारा देती हैं, जो समझ जाए वो बेहतर है, और वही कहीं ना कहीं इशारा मायावती फिर से दे रही हैं कि इस मामले में बड़ा खेल वो कर सकती हैं। अब मैंने ये सवाल क्यों उठाया कि मायावती इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो एक स्टेटमेंट दिया उसको अगर आप बारीकी से देखें तो ये तो मान लिया जाए कि भाई जो सपा से जीतेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद कहा कि आज के समय अगर हम पिछले 1-1.5 साल 2 साल में जितने भी विधायकों की, सांसदों की सदस्यता रद्द होने पर कोई बड़ा फैसला आया है या कोई फंसा है, वो तो सपा का ही था, जिसमें आजम खान का नाम, इरफान सोलंकी का नाम हम देखते हैं मुख्य तौर पर, और मुस्लिम नेता भी हैं वो। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर अब्बास भविष्य में 2027 में अगर कल को मान लेते हैं चुनाव लड़ेंगे भी, या अब्बास के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, तो क्या उनकी सदस्यता जाना तय है? क्योंकि वो कहते हैं हम तो गलत नहीं हैं। अब जैसे अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह कह रहे हैं कि मेरा जो कहीं ना कहीं साथी कह लें या फिर उनका जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब्बास के मामले पर वो अपनी बात रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब्बास निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ गलत किया नहीं। वो चलो इस मामले पर अपनी अलग अलग एंगल से बात रख रहे हैं। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि वो विधायक बने रहेंगे, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, आप सभी को देखने को मिलेगा कि उनकी विधायकी बरकरार रहेगी। उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर नजर आ रहा है। भाई एक वकील इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, सोचने वाली बात है कि कल को अगर वो गलत साबित होते हैं तो उनका क्या ही यहाँ पर भविष्य रहेगा, क्या उनके पास कोई अपना केस लेकर जाएगा? सोचने वाली बात है। इसीलिए यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर कल को सपा के विधायकों के साथ ऐसा ही होगा तो अब्बास अंसारी को तो ये सोच लेना चाहिए कि यार अब हमें पीछे हट जाना चाहिए, हमें बसपा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एनडीए में सुभाषपा थी ही, वहां पर रहते हुए भी ये कुछ हो गया। अब तो फिर कहाँ जाएं? फिर बचती है बसपा एक ऑप्शन। तो मायावती की तरफ जाते हैं तो क्या फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा वो भविष्य पर निर्भर करता है। फिलहाल मायावती की तरफ जाएंगे तो तब जब मायावती कुछ बयान देंगी। मायावती की खामोशी काफ़ी सवाल उठा रही है। इस खामोशी का जवाब क्या आता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल मऊ उपचुनाव होगा नहीं होगा, 21 जून को इस मामले में एक बड़ी सुनवाई होनी है। इंतजार है इस तारीख का कि क्या फैसला आता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।